आपका भी वजन अगर बहुत तेजी से बढ़ रहा है या वजन बहुत तेजी से कम हो रहा है या फिर हेयर फॉल हो रहे हैं, थकान सी लग रही है, पीरियड्स अगर इरेगुलर है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो हो सकता है कि आपको भी थायराइड हो। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि आपको अगर थायराइड है तो कौन कौन से लक्षण देखने को मिल सकते हैं या आपको कौन से टाइप का थायराइड है। नमस्कार, स्वागत है आपका मनीषास पैथोलॉजी में। कैसे हैं आप सभी? चलिए जानते हैं कि थायराइड क्या है, उसके बाद मैं आपको लक्षण बताने वाली हूँ। देखो, थायराइड हमारे गले में एक ग्लैंड होती है, एक ग्रंथि होती है, जो कि ऐसा तितली की आकार की होती है। इसका काम होता है थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करना, और थायराइड हार्मोन जैसे कि T3 और T4 को प्रोड्यूस करना। T3 T4 का काम होता है कि आप जो भी खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन लेते हैं, उसका मेटाबॉलिज्म करना। और मेटाबॉलिज्म जितना अच्छे से होगा, आप उतने अच्छे से रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो उसमें मदद करवाता है आपका थायराइड हार्मोन। अगर ये इम्बैलेंस हुआ तो आपको कुछ लक्षण दिखाई देंगे, और उसी को हम थायराइड कह देते हैं। और उन लक्षण के बारे में आज जान लेते हैं। चलिए जी, बताती हूँ। सबसे पहले कि आपको दो टाइप के थायराइड जो की कंडीशन देखने को मिलती है, एक हाइपरथायरॉयडिज्म और एक हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर आपकी थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है, कौन से हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है? तो T3 और T4 हार्मोन। T3 और T4 हार्मोन अगर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, अगर इनकी इनकी मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन को हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। इसके मेन दो कारण देखने को मिलते हैं इसमें आपको। मेन दो कारण कौन कौन से देखने को मिलते हैं? एक है ग्रेव डिसीज और दूसरा है थायराइड एडिनोमा। देखो, ग्रेव डिसीज जो है एक तरह की ऑटो इम्यून डिसीज है। इन दोनों के अलावा और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस हो सकता है अगर आप कोई ऐसे मेडिसिन ले रहे हैं, या फिर रेडिएशन अगर बहुत ज्यादा, मतलब जैसे कि एक्सरे वगैरह, एमआरआई वगैरह बहुत सारे करवाते हैं, तो उन रेडिएशन का भी आपके ऊपर इफेक्ट होता है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेव डिसीज। इस कंडीशन में आपको हाइपरथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है। ग्रेव डिसीज जिसे कब्र रोग कहा जाता है, इसमें आपको आंखें आपकी बाहर, जो बड़ी बड़ी आंखें देखने को मिलेगी, ऐसे लगेगा कि जैसे कि आंखें बाहर आ रही हो, तो इसे हम कब्र रोग कहते हैं। ये एक तरह की ऑटो इम्यून डिसीज है। ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे खुद के ही सेल और टिश्यू के ऊपर अटैक कर देता है। थायराइड टिश्यू के ऊपर अटैक कर देता है हमारा ही खुद का इम्यून सिस्टम। उसको ऑटो इम्यून डिसीज कहा जाता है। और ये एक तरह की ऑटो इम्यून डिसीज है जिसे ग्रेव डिसीज कहा जाता है। इसमें आपको सारे सिम्टम्स हाइपोथायरॉयडिज्म के देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ आपकी आंखें जो है इस तरीके से बड़ी बड़ी देखने को मिलेगी। दूसरा है थायराइड एडिनोमा। थायराइड एडिनोमा में क्या होता है कि आपकी जो थायराइड ग्लैंड होती है, यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर ट्यूमर बन जाता है, और उसको हम कहते हैं थायराइड एडिनोमा। और इस कंडीशन में आपके थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, बहुत ज्यादा सीक्रेट होते हैं। इनके साथ साथ आपको कई सारे सिम्टम्स जो है वो हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में देखने को मिलता है। अगर आपका भी थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा है, अगर T3 T4 का लेवल बहुत ज्यादा है, तो वो हाइपरथायरॉयडिज्म होगा। एक कंडीशन और यहाँ पर होती है कि अगर देखो T3 और T4 हार्मोन आपके बहुत ज्यादा है, तो एक हार्मोन और होता है जो कि होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। जब T3 T4 ज्यादा है तो TSH की मात्रा कम हो जाती है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में आपको TSH कम देखने को मिलेगा, और ये TSH हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है। तो इन दोनों का रेगुलेशन चलता है। ठीक है। वो मैं आपको पहले वीडियो बना रखा है, मैंने उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है कि T3 T4 क्या है और TSH क्या है। देखिए, इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब कि जब आप स्लीपिंग की कंडीशन में है, जब आप आराम कर रहे हैं, तब क्या होता है कि आपकी बॉडी एनर्जी को यूज करती है। जब आप सो रहे हैं, आपके अंदर सारा काम तो चल रहा है, उस वक्त भी आपकी बॉडी एनर्जी को यूज करेगी। तो जब आप
आराम की स्थिति में है और तब जो एनर्जी यूज की जा रही है उसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में आपका जो बीएमआर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा एनर्जी का यूज किया जा रहा है। ठीक है। इंक्रीज्ड स्वेटिंग, इंक्रीज्ड स्वेटिंग मतलब कि पसीना आना। आप थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, इतने आपको पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, ये भी कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी। इंक्रीज्ड बॉडी सॉरी डिक्रीज्ड बॉडी वेट, आपका बॉडी वेट जो है वो डिक्रीज्ड हो जाएगा। देखो मैंने बताया कि आप जब आराम कर रहे हैं तब भी एनर्जी का यूज हो रहा है, मतलब कि बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन काम कर रहे हैं, और उस कंडीशन में आपको वजन जो है वो तेजी से घटता हुआ देखने को मिलेगा। नर्वसनेस, एक्सट्रीम फैटिक, इनएबिलिटी टू स्लीप, यानी कि आपको नींद जो है, आपको नींद नहीं आएगी, सोने में असमर्थता, अत्यधिक थकान होगी, घबराहट सी लगेगी हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में। ओलिगोमेनोरिया और एमनोरिया, ओलिगोमेनोरिया और एमनोरिया की कंडीशन जो है, इस कंडीशन में क्या होगा कि आपके पीरियड्स जो है वो इररेगुलर हो जाएंगे। पीरियड्स क्या हो जाएंगे? इररेगुलर हो जाएंगे। पीरियड्स बहुत कम आएंगे या आएंगे ही नहीं। ठीक है। फिर आएगा पोलीसाइथेमिया, पोलीसाइथेमिया की कंडीशंस भी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि आपके जो हीमोग्लोबिन है, आपके ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसकी मात्रा आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी नॉर्मल वैल्यू से। कार्डियक फेल्योर, कार्डियक फेल्योर मतलब कि आपका हार्ट फेल हो जाता है, आपका हार्ट जो है वो ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में देखने को मिलते हैं, अगर आपका थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। फिर आता है अगली कंडीशन, हाइपोथायरॉयडिज्म की। हाइपो, हाइपो का मतलब होता है कि कम, आपके जो थायराइड हार्मोन है वो कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो थायराइड हार्मोन के कम स्राव को हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है। इस कंडीशन में आपके जो T3 T4 है वो कम प्रोड्यूस्ड होते हैं आपकी थायराइड ग्लैंड से। हाइपोथायरॉयडिज्म तो किसके कारण होता है? पहला बताती हूँ यहाँ पर मिक्सेडीमा के बारे में। देखो मिक्सेडीमा जो है वो एक ऐसी कंडीशन है, ये भी एक तरह की ऑटो इम्यून डिसीज है, और इसमें क्या होता है कि आपका चेहरा फूल जाता है, आपको आंखें के नीचे पफीनेस देखने को मिलेगी, गाल भी आपको फूले फूले से देखने मिलेंगे, आपके हेयर जो है इसमें ड्राई हो जाएंगे। देखो यहाँ पर आपको स्वेलिंग देखने को मिल रही है, आंखों के नीचे स्वेलिंग देखने को मिलेगी, गाल में भी आपको यहाँ पर स्वेलिंग देखने को मिलेगी। ये आपके मिक्सेडीमा की कंडीशन कहलाती है। फिर है क्रिएटिनिस। देखो क्रिएटिनिस का मतलब है बोनापन, कि बच्चे ने जन्म ले लिया, क्योंकि ये एक ऐसी डिसीज है जो कि जेनेटिक भी हो सकती है। तो बच्चे ने जन्म ले लिया और उसके कई टाइम बाद उसको थायराइड के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। उसमें क्या होता है कि क्रिएटिनिज्म की कंडीशन में कि जो बच्चे की मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाती है, बच्चे की फिजिकल ग्रोथ नहीं हो पाती है, और वो बोना रह जाता है, और ये कंडीशंस को हम कहते हैं क्रिएटिनिज्म। इसमें उसको हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिलेगा। अब इस कंडीशंस में क्या-क्या सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात, इसमें आपको देखने को मिलेगा एनीमिया। उसमें हम देख रहे थे हाइपरथायरॉयडिज्म में कि हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई थी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो बहुत कम हो जाती है, एनीमिया की कंडीशंस आपको देखने को मिलती है। दूसरा फैटिक, थकान इसमें भी लगेगी, मांसपेशियों में सुस्ती जो है इसमें लगेगा आपको। एक्सट्रीम स्मॉलनेस विथ स्लीपिंग, वहां पर आपको नींद जो है वो नहीं आ रही थी, यहाँ पर नींद जो है वो बहुत ज्यादा आपको आएगी, हाइपोथायरॉयडिज्म है। मेनोरेजिया एंड पोलीमेनोरिया, हम देख रहे थे कि हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं, या तो आपको ब्लीडिंग बहुत कम होती है या फिर होती ही नहीं है। इस कंडीशंस में हम देखते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको मेनोरेजिया मतलब कि पीरियड्स जो है वो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, जल्दी जल्दी आपके पीरियड्स आ जाएंगे। ठीक है। फिर देखने को मिलेगा कि आपकी हार्ट रेट में भी रिडक्शन हो जाएगा। इंक्रीज्ड इन बॉडी वेट, हम देख रहे थे कि हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में आपको बॉडी का जो वेट है वो
बहुत ज़्यादा तेज़ी से कम देखने को मिलता है और इसमें हम देखते हैं कि बॉडी का वेट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। क्योंकि हमारे जो T3 T4 है, जो कि हमारे खाने को पचाने में मदद करते हैं, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनकी कमी हो गई है। तो इनकी कमी हो गई है तो ये काम नहीं कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो रहा है, खाने का पाचन नहीं हो रहा है, तो वज़न इसमें बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ जो है वो देखने को मिलेगी। मानसिक सुस्ती भी इसमें आपको देखने को मिलेगी। मानसिक सुस्ती, थकान सी लगेगी, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। ऐसी कंडीशंस आपको हाइपोथायरॉयडिज्म में देखने को मिलती है। उसके बाद डिप्रेशन, हेयर ग्रोथ, आपके हेयर ग्रोथ जो है वो नहीं होंगे, बाल आपको बहुत ज्यादा टूटते हुए, झड़ते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है। फ्रॉग लाइक हुस्की वॉइस, आपकी आवाज में कर्कशता आने लगेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे गले में ट्यूमर हो गया है तो उस कंडीशन में आपको कुछ भी आप खाएंगे तो निगलने में दिक्कत होने लग जाएगी, आपकी आवाज में कर्कशता आने लग जाएगी। वो भी आपको हाइपरथायरॉयडिज्म में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी हाइपोथायरॉयडिज्म में भी आपकी आवाज में कर्कशता जो है वो आपको मेंढक के जैसी आवाज आपकी हो जाएगी। इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं होगी लेकिन आवाज में थोड़ी कर्कशता आने लगेगी। सो ये सारे सिम्टम्स आपको थायराइड की कंडीशन में देखने को मिलते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।